हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो भी हम करेंगे चैप्टर 13 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। जो चैप्टर 13 वो हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो क्या है, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25। आपको दो चीजें गिवन है। एक तो आपको पता है कि मीन मीन हमारे पास क्या है, 9। दूसरा वेरिएंस, जो जो आपको पता है वो आप लिखते चलो। वेरिएंस है आपके पास जिसको हम सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, वो हमारे पास है 9.25। इफ 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर 6, 7, 10। हमें जो 6 ऑब्जर्वेशन जो गिवन है, मतलब एक्स आई हमारे पास क्या है, 6, 7, 10, 12 एंड और हमारे पास 13। 6 हमारे पास है, 12 भी दो टाइम है, 2 टाइम्स है, 12, 12 एंड 13। और दो हमें पता नहीं है। ठीक है, इसको मैं एक को मान लूंगा एक्स, एक को मान लूंगा वाई। यही है, हमें यही गिवन है। बोलता फाइंड द रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन। जो हमें फाइंड आउट करनी है उसको हमने लिख लिया। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, लेट द रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन लेट द रिमेनिंग टू ऑब्जर्वेशन आर द बी एक्स एंड वाई। तो उसके बाद आपका ये आ गया कि आपने जो ऑब्जर्वेशन माननी है वो आपकी एक्स एंड वाई है। ठीक है। अब मीन आपने निकालना है इसका। ठीक है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम, सबको प्लस कर लो। हमारे पास कितना आ गया, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + एक्स प्लस वाई। अपॉन में हमारे पास कितना आ गया, टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 8। 6 हमारे पास गिवन है और 2 हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से बच्चों ध्यान से देखो कि मीन जो है वो आपको कितना गिवन है, 9। तो 9 इज इक्वल टू, इन सबको प्लस कर दो। ठीक है, इन सबको प्लस कर दो। प्लस करने पे हमारे पास कितना आएगा, करो जरा प्लस, 12, 24, 24, 30, 30, 30, 40, 40 प्लस 20, 60। क्या आ गया, 60 प्लस एक्स प्लस वाई। अपॉन में हमारे पास है 8। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 जा 72 इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे ध्यान दो कि जो 60 है वो इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। 60 इस साइड गया तो माइनस का 62। तो x प्लस वाई जो है मेरे पास वो निकल के कितना आ गया बेटा, 12। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। तो अब हमें निकालना है वेरिएंस, जो हमें ऑलरेडी क्या है, गिवन है। ठीक है, मैं यहीं पे नीचे निकाल देता हूं इसको। देखो, स्टेप बाय स्टेप आपने इस क्वेश्चन को करते जाना है। ठीक है। आप अगर चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हो, पर अगर आप टेबल बना के करोगे तो गलती होने की गुंजाइश जो वो बचती ही नहीं है हमारे पास। ठीक है। लाइनें आप लगा लेना। ठीक है, जब भी टेबल बनाओगे पूरी प्रॉपर लाइंस लगाना। ठीक है। एक्स आई, फिर हमें निकालना होता है वेरिएंस के लिए एक्स आई माइनस एक्स बार, और लास्ट में हमें निकालना है मोड ऑफ, सॉरी, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमें वेरिएंस निकाल रहे हैं तो मोड नहीं आएगा। तो वैल्यूज लिखो, हमारे पास क्या है, 6 है, 7 है, 10 है, 12 है
12, 13 एंड x और y। अब यहाँ पे देखो आपको मीन निकाल के आपके पास दिया हो, क्या है मीन 9, तो 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 -2, 10 में से 9 गए 1 3 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा x -9 और यहाँ पे y -9। कुछ नहीं, अब इनका स्क्वायर कर दो, 9 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9 9, 4 4 जा 16 और यहाँ पे क्या आ गया x -9 का स्क्वायर एंड y -9 का स्क्वायर। ये है बेटा आपके पास। ठीक है, अब लास्ट में क्या करो, यहाँ पे निकाल लो समीशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, इन सभी को प्लस कर दो, प्लस करो कितना आएगा 9 + 4 13 9 9 27 27 + 4 31 32 + 16 48 प्लस x -9 का स्क्वायर प्लस y -9 का स्क्वायर। यही है आपके पास। मैं इसको अब यहाँ पे करता हूँ लाइन लगा के। ठीक है, यहां से देखो अब क्या आ गया, वेरियांस निकालना है आपने, वो तब आपके पास सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर जो है वो आपके पास कितना है, आपको गिवन भी है। ठीक है, उसको छोड़ो, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है, समीशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n। तो सिग्मा स्क्वायर आपके पास कितना है 9.25, ये आपके पास कितना है 48 प्लस x -9 का स्क्वायर प्लस y -9 का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास है 8। 8 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 9.25 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ पे 48 स्क्वायर बेटा खोल दो। अब x माइनस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मीन्स 9 2 जार 18 और a हमारे पास है x 18x। सेम इसका खोलोगे तो वाई स्क्वेयर प्लस 81 प्लस माइनस 18y, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई, 8 4 जा 40 0 8 20 74 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 74.00 आएगा, वो हम लगाएंगे। ठीक है, अब इनको प्लस करो, 81 + 81 81 + 81 162 8 170 210 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन निकाल लो, 18 भी कॉमन निकाल लो, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है हमारे पास y, दोनों ही प्लस के हो गए। अब ध्यान से देखो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो मेरे पास है ना पहले। ठीक है, x प्लस वाई कितना है 12, तो 12 पुट कर देते हैं, 74 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 210 प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 12। तो 74 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को यहाँ पे लिख लो प्लस 210 18 टू 36 18 प्लस 3 21 260। तो 74 जो है मेरे पास किसके इक्वल आ गया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 6 क्योंकि 216 जो है वो बड़ा है, इसको इस साइड ले आओ तो मेरे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा 74 + 6, देन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हमारे पास कितना आ गया बेटा 80। इसको इक्वेशन 2 मान लो। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इजी है बट थोड़े लेंथी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी आ गई क्वेश्चन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 की दोनों साइडों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सॉरी स्केयर कर देंगे, स्केयरिंग बोथ साइड
ऑफ इक्वेशन वन, ठीक है, कर दो, क्या आ जाएगा? इक्वेशन वन हमारे पास ये है, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 144। अब यहाँ पे देखो, अभी आपने वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, अभी निकाली, हमारे पास कितना आया था? 80 आया था, ये देखो 80 आया था हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया था? 80। वैल्यू पुट कर दो, 80 प्लस 2xy इज इक्वल टू 144। तो 2xy यहां से कितना निकल के आ गया? 144 माइनस 80। तो 2xy इज इक्वल टू 144 में से 80 माइनस करो, 64। इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब देखो 2xy भी आ गया, x प्लस वाई भी आ गया, ये भी आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा? नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन या इक्वेशन थ्री फ्रॉम वन। वन में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, वन में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखते हैं। वन हमारे पास है एक्स प्लस वाई, और ये हमारे पास है माइनस का 2xy इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आया है? 12 माइनस, गलत कर दिया थोड़ा सा हमने, हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड, थर्ड करनी है सेकंड में से। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 80 माइनस 64। देखो 80 माइनस 64, क्योंकि हमें बनाना है फॉर्मूला ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है? ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस बी के होल स्क्वायर का इज इक्वल टू 16। स्क्वायर उस साइड आएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 16। तो एक्स माइनस वाई जो है वो आपके पास कितना आ गया है? अब 4। इसको इक्वेशन 4 मान लो। अब ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन वन एंड फोर। इक्वेशन वन एंड फोर को अगर तुम ऐड करते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई, ये वैसे प्लस माइनस में आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हम प्लस वाले ही लेंगे, ठीक है, एक के मैं साथ में आपको करके बता दूंगा। एक्स प्लस वाई हमारे पास कितना है? 12। एंड एक्स माइनस वाई जो है वो मेरे पास कितना है? अभी आया हमारे पास 4। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो कट गया, 2x इज इक्वल टू 60। तो x जो मेरे पास वो कितना आ जाएगा निकल के? 8। अब यहीं पे कहीं पे आप पुट कर लो, क्या पुट करोगे? पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन वन। वन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 8 विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। मैं यहाँ पे लास्ट में लिख दूंगा हेंस, लास्ट में क्या आ जाएगा? हेंस द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस आर, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन आर 4 एंड 8। दो ऑब्जर्वेशन आई है हमारे पास 4 एंड 8। दैट्स इट। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बेटा, पर स्टेप बाय स्टेप आप चलोगे अगर तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो क्वेश्चन में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 8 and 16 respectively. If 5 of the observation are 2, 4, 10 and 12 and 14, find the remaining 2 observations। ठीक है,
तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उनको हम पहले तो लेट ही कर लेते हैं, पहले लिख ही लो। मीन हमारे पास कितना है, सेम एज लास्ट क्वेश्चन, मीन हमारे पास है 7, 7 ऑब्जर्वेशन है, सॉरी। मीन एंड वेरियांस है हमारे पास, मीन है हमारे पास 8 एंड वेरियांस हमारे पास कितना है, वेरियांस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 respectively. If 5 of the observation are this, find the remaining 2 observation। बोलता 5 जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो ये है, तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कर देते हैं। यहां पे देखो, लेट कर लो, लेट द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन, लेट द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस। देखो वो हमारे पास हम मान लेंगे x एंड y। देन हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं, वो हमारे पास xi होता है ना। xi हमारे पास है कितना, 2, 4, 10, 12 एंड 14, और हमें दो हमारे पास है x एंड y। इनको भी लिख लो साथ में। हमें मीन निकालना है। मीन हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको मैं लिख सकता हूँ समीशन एक्स आई इज इक्वल टू 1 to 7 अपॉन में टोटल ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास कितनी है, 7। तो एक बार इनकी वैल्यू पुट कर दो, क्या है हमारे पास 2 + 4 + 10 + 12 + 14 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन में 7। एक्स बार की जो वैल्यू वो हमें पता है कितनी है, 8 इजिकल टू इन सबको प्लस कर दो, 2 + 4 10, 6 6 16, 28 42, 42 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये 7 तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है डायरेक्टली। 8 7 जा 56 इजिकल टू 42 प्लस एक्स प्लस वाई। इसको इस साइड ले जाओ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 56 माइनस 42। एक्स प्लस वाई जो हमारे पास वो कितना निकल के आ जाएगा, 14। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। तो अब क्या करेंगे, हमें फिर से वही टेबल बना लेना है, ठीक है। बिना टेबल के मत करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन और लेंथी हो जाएगी, ठीक है। कई टीचर इसको बिना टेबल के भी करवाते हैं, बट उससे ना कैलकुलेशन थोड़ी सी और लेंथी हो जाती है। टेबल बना लो, कैलकुलेशन आपकी मैक्सिमम यहीं पे सोल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपने एक टेबल बना लेना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था। यहाँ पे आएगा आपका एक्स आई, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार, और यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। यही कुछ आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। एक्स आई जो है हमारे पास वो कितना है, 2 है, 4, 10, 12, 14, एक्स वाई। देखो 8 है हमारे पास मीन, एक्स बार हमारे पास कितना है 8, तो 2 में से माइनस करेंगे, माइनस के 6, माइनस के 4, प्लस के 2, फिर 4, फिर 6, फिर x माइनस 8 एंड हायर y माइनस 8। बस सिंपल है। अब इनका स्केयरिंग कर दो, 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, 10 4 माइनस 8 माइनस 4, 10 माइनस 8 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, फिर x माइनस 8 का स्क्वायर एंड देन y माइनस 8 का स्क्वायर। यही आप कर रहे हो ना अभी तक। अब हमें ढूंढना है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, प्लस करो 36 + 36 72, 72 प्लस 32, हाँ 72 + 16
88, 88 प्लस 2 92 प्लस 8 16 108। एक मिनट दोबारा से चेक कर देते हैं। 6 6 12 12 12 12 24 4 3 प्लस 1 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 3 10। यहाँ पे 8 आएगा, 108। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी नेक्स्ट बोल रहा हूं, अभी हम इसको सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कितना है देख लेते हैं हम अभी। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। 36 36 72 72 प्लस 32 72 प्लस 32 है। ओके, देन ओके 108। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है वो हमारे पास कितना है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। एन हमारे पास वैल्यूज हमारे पास आ रही है, यहाँ पे पुट आउट करते हैं। 108 अकेला तो नहीं आएगा, इसमें साथ में प्लस एक्स माइनस 8 का स्क्वायर एंड प्लस वाई माइनस 8 का स्क्वायर भी साथ में है। ठीक है, ये भी इसके साथ ही है, क्योंकि यहाँ पे इसको प्लस तो करना ही है हमें समीशन। तो ये कितना आ गया 108। सिग्मा स्क्वायर जो वैल्यू है वो मेरे पास है 16। 108 प्लस एक्स माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का स्क्वायर। कुछ नहीं, हम फॉर्मूले बस वैल्यू पुट करें। 8 एन हमारे पास कितना है 7। 7 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। 16 इंटू 7 हमारे पास कितने होते हैं 112। तो 16 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 108 प्लस इसको खोल लो एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16 वाई। 16 7 112। 108 को इस साइड ले आओ माइनस के 108, यही बनेगा हमारे पास। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 64। 64 प्लस 64 हमारे पास कितने हो गए 4 128। माइनस के 16 कॉमन निकाल लो, अंदर का बच जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, कुछ भी और नहीं है हमारे पास। ठीक है, करो इस 128 को, तो पहले इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 128 माइनस 16 एक्स प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास है 14। तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 128 में से इसको माइनस कर दो बेटा। 16 4 जा 64, 61 जा 16 प्लस 224, हमारे पास आ गया 224। अब इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 96। इसको इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लेके गए हैं 4 प्लस 96। इस 96 को इस साइड लेके गए हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया निकल के 100 आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे। ठीक है, तो नेक्स्ट सोल्व आउट करते हैं। अभी हमारे पास और क्या है इसी क्वेश्चन में, अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। ठीक है, कहीं आप सोचो सेम ही पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 आ गई आपका, इक्वेशन 2 आ गई, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर दें, नहीं स्केयर करेंगे हम बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड
इक्वेशन वन हमारे पास x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसके इक्वल आ गया 14 का स्क्वायर होता है हमारे पास 196। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी 100 है इक्वेशन टू से। 2xy इज इक्वल टू 196। मैं आपको एक एक स्टेप पूरी कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी बट कैलकुलेशन आपको प्रॉपर मिलेगी एनआर मैथ्स क्लासेस के ऊपर। 2xy इज इक्वल टू 196 माइनस 100, तो 2xy हमारे पास कितना आ गया 96, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन मान लो बस। अब हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है। 3 क्या हमारे पास 2 क्या हमारे पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस के 2xy इजिकल टू 100 माइनस 96। तो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस वाई के होल स्क्वायर का विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x माइनस वाई हमारे पास √4 आएगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब दोनों पे निकाल के देख सकते हो इसको, कोई वो नहीं है, ठीक है। सेम ही वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। x और y आपका चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, ऐड इक्वेशन 1 एंड 4। 1 एंड 4 को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई जो है मेरे पास वो है 14 एंड x माइनस वाई जो है मेरे पास प्लस वाला ले लेंगे 2, कट गया 2x इक्वल टू 16। x हमारे पास यहाँ पे भी कितना आ गया 8 एंड यहीं पे दूसरा देख लेते हैं, इसको पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इजिकल टू 14 है, तो 8 प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया 14। तो यहां से y इजिकल टू 14 माइनस 8, वाई इजिकल टू 6, ठीक है। कुछ भी कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ी नहीं है इस क्वेश्चन में, हर एक जो भी आपको मैं करवा रहा हूँ सारा कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहा हूँ। तो हमारे पास लास्ट में लिख देंगे हेंस 8 and 6 are 8, 6 are remaining observations। 8 and 6 जो है वो हमारी रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बेटा ध्यान से समझना, हमें बोलता है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 4। जो हमें गिवन है पहले वो लिख लेते। मीन हमारे पास कितना है, जिसको मैं क्या बोलता हूं एक्स बार, वो है मेरे पास 8। और दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मेरे पास कितनी है 4, जिसको मैं क्या बोलता हूं सिग्मा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज, ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है मेरे पास वो n कितना है 6 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले तो इतने से क्वेश्चन को हम सोल्व कर, हम कर देंगे लेट द ऑब्जर्वेशंस, लेट द ऑब्जर्वेशंस वो हमारे पास कितनी है, कर लेते हैं लेट x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6, यही होंगी ना 6 ऑब्जर्वेशन। 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास यही है। हमें निकालना है इनका पहले पुराना मीन, ठीक है। यहां से भी आपके पास आएगा तो x बार आप फाइंड आउट करोगे वो किसके इक्वल होता है, अभी मैंने आपको बताया कि समीशन एक्स आई के,
और आई कितना, आई इजकल टू 1 to 6 अपॉन में एन हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी को हम मीन बोलते हैं ना। ठीक है, थोड़ा सा हाई क्लास में अब आपको एंटर होना है, ठीक है, क्योंकि अब हम डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, हम वो नहीं लिख रहे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ही बोलते हैं और एन को हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कर दो, क्या आ जाएगी, वैल्यूज पुट करो, छोड़ो इसको। 8 इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एक्स आई अपॉन में एन हमारे पास है 6 ऑब्जर्वेशन 6। तो यहां से देखो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एक्स आई मेरे पास कितना है 8 6 जार 48। इसको एज इट इज ही रहने दो, ठीक है, दिस इंप्लाइज आ गया। फिर हमें पता है वेरिएंस, मैं वेरिएंस इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि वो निकालना थोड़ा इजी होता है। तो वेरिएंस हमारे पास कितना है, इज इक्वल टू जितनी भी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसको अगर हम स्क्वायर कर दें वो हमारे पास वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 4, इसका स्क्वायर करेंगे हमारे पास कितना आ गया 60। अब यहां पे आपने निकालना है वेरिएंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन, वेरिएंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशंस। तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एक्स आई माइनस 8 अपॉन में 6। ठीक है, यही आएगा हमारे पास। क्योंकि हमारे पास जो मीन है वो कितना है 8 है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमें वेरिएंस जो है वो किसके इक्वल दिया गया हुआ, ठीक है, ये कितना हमारा 60। इसको एज इट इज ही आपने रहने देना है क्योंकि हमारा आगे जो है वो ये यूज हो जाएगी। अब देखो आगे, और मल्टीप्लाई करने, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो, ऑन मल्टीप्लाई ईच ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन बाई 3, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो द न्यू ऑब्जर्वेशन आर, तो नई ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ जाएंगे, और न्यू ऑब्जर्वेशन आर कितनी आ गई 3x1, यही आएगी ना, प्लस सॉरी कोमा 3x2 कोमा 3x3 कोमा 3x4 कोमा 3x5 एंड 3x6, यही आएंगे आपके पास मल्टीप्लाई करके। अब यहीं से आपने न्यू मीन निकालना है, देयर फॉर न्यू मीन है न्यू वेरिएंस, आपने दोनों ही स्टैंडर्ड डेविएशन आपने फाइंड आउट करनी है। न्यू मीन ये हमारे पास कितना आ गया, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 3xi अपॉन में एन। अब बेटा यार ध्यान से देखो कि 3 तो वैसे भी मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो 3 को अगर मैं बाहर भी निकाल लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एक्स आई हमारे पास आ गया और अपॉन में हमारे पास आ गया 7। तो समीशन एक्स आई आपको पता है, यहां से आई इक्वल टू 1 to 6 एक्स आई वो हमारे पास कितना है 48 है, 48 है ना, बस। तो भर दो 3 मल्टीप्लाई बाई 48 अपॉन में, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे है 6, 6 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 6, 6 को डिवाइड करो कितने पे जाएगा 8 पे, तो 8 3 जा 24। तो हमारे पास जो न्यू मीन आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, न्यू मीन
इजिकल टू कितना है हमारे पास 24। इजी है, कुछ नहीं है, बस ठीक है। यहाँ पे इनको सोल्व आउट आपने नहीं करना है, अगर करोगे तो फिर क्वेश्चन जो है वो और भी लेंथी हो जाएगा। अब हमें निकालना है न्यू वेरिएंस, या फिर ऐसे लिख लो वेरिएंस ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशंस। जो नई ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई हैं उनका वेरिएंस, वो क्या आ गया हमारे पास, करो फॉर्मूला लगा दो। हमारे पास क्या है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 3xi माइनस मीन होता है ना, माइनस एक्स बार होगा ना, अपॉन 6 का स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा हमारे पास। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा, यहाँ पे भी एक्स आई माइनस 8 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये भी आपने गलत नहीं करना, यही होता है ना हमारे पास फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है इसलिए गलत हो गया, या तो आप चाहो तो इसको पहले फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। वैल्यूज आप पुट कर दो, क्या आ गई, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 3xi माइनस एक्स बार जो मेरे पास न्यू आया है, अब वही लिखना है। ठीक है, पुराने वाला नहीं लिखना, ओल्ड नहीं लिखना, न्यू। ये आया हमारे पास 24 अपॉन में हमारे पास कितना है 6। अब यहां से देखो, इसमें से अगर मैं स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर यहां से और 3 का स्क्वायर यहां पे भी बन रहा है। ठीक है, बन रहा है ना, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लो, क्या आएगा 3 बाहर, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6, और यहाँ पे क्या बच गया एक्स आई। 3 का स्क्वायर 12 है, इनके ऊपर क्या है स्क्वायर, एक्स आई माइनस 8 अपॉन में 6। तो 3 3 ज़रा आपके पास कितना होता है 9 अपॉन में 6 इंटू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 6 एक्स आई माइनस 8। अब ये चीज ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर स्क्वायर ये किसके इक्वल है, पूरी की पूरी 16 के इक्वल है। इसको हम वेरिएंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी इसके नीचे लेके जाओ, अकेला नहीं है, इसके नीचे 6, ये किसके इक्वल है, वेरिएंस ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन। देखो ये किसके इक्वल है, अब 9 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 9 जार 144। अभी आपको फाइंड आउट क्या करना था, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी वैल्यू मैंने ये पुट की है। ठीक है, कहां से, यहां से डायरेक्ट 16। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप निकाल लो स्टैंडर्ड डेविएशन। वो हमारे पास होता है सिग्मा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। ये हमने अभी क्या निकाला है, सिग्मा स्क्वायर। तो जो भी सिग्मा स्क्वायर है उसका रूट करो, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये कितना आ जाएगा 12। तो लास्ट में हम लिख भी देंगे हेंस न्यू मीन, न्यू मीन जो हमारे पास वो कितना आ गया 24 एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मेरे पास कितनी आ गई 12। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है हमारे पास, गिवन दैट एक्स बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। हमें कोई एन ऑब्जर्वेशंस गिवन है, उसमें जो है हमारा एक्स बार जो मीन है एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस of an observation x1 x2 xn, prove that the mean and the variance of the observation ax1 ax2 ax3 axn are ax bar and a square sigma square respectively। जैसे कि आपने थर्ड क्वेश्चन में किया है वैसे ही है ये सेम क्वेश्चन, तो इसको भी करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप के पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिख लो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपको 2 टाइम्स गिवन है। ठीक है, तो आपका जो मीन है वो किसके इक्वल है,
एंड फर्स्ट वाली में देखना है सबसे पहले आपने वेरियांस, वो आपके पास है सिग्मा स्क्वायर। कब? व्हेन ऑब्जर्वेशन, जब हमारी क्या है, ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू x1 x2 x3 अप टू सो ऑन ऐसे चल के xn तक है, मतलब ये पूरी हमें सीरीज दी हुई है। ठीक है, अब हमारे पास देखो मीन क्या होता है, मीन x बार इज इक्वल टू सभी का सम करेंगे। ठीक है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबका सम करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू सो ऑन xn तक अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास कितनी n है हमें गिवन। ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो मीन आ गया निकल के वो ये आ गया। ठीक है, अब दूसरी बार देखते हैं। नाउ मीन निकालना है, दूसरी ऑब्जर्वेशन जो हमें गिवन है, मीन ऑफ ए एक्स वन कोमा ए एक्स टू कोमा ए एक्स थ्री अप टू सो ऑन ए एक्स एन तक हमें मीन निकालना है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो मीन है ए एक्स बार है और वेरियांस जो है वो ए स्केयर सिग्मा स्केयर है। अब यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं इनका मीन निकाल लूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन इनका निकाल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन सबको प्लस करूंगा, ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस ए एक्स थ्री अप टू सो ऑन एक्स एन तक, ए एक्स एन अपॉन में हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही इज इक्वल टू, यहां से ए अगर मैं कॉमन निकाल लूं बाहर तो मेरे पास बच क्या गया अंदर, x1 प्लस x2 प्लस अप टू सो ऑन xn तक बच गया, अपॉन में हमारे पास n है। अब ये देखो ये चीज जो है वो किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है कि नहीं है सर, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बार, ये वाली चीज जो है वो एक्स बार के इक्वल है ना, अभी हमने ऊपर निकाला है। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट की मीन जो है वो इसकी इक्वल है। अब नाउ सेकंड में वेरियांस देखते हैं, वेरियांस ऑफ किसका वेरियांस, इसका देखते हैं, वेरियांस ऑफ ए एक्स वन प्लस कोमा ए एक्स टू कोमा ए एक्स थ्री अप टू सो ऑन ए एक्स एन तक। तो वेरियांस जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, यही होता है ना, समीशन ए एक्स वन एक्स आई माइनस ए एक्स वन, क्योंकि मीन जो हमारे पास ये है और यहाँ पे जो सीरीज है वो हमारे पास ए एक्स वन एक्स टू थ्री अब से सोन चल रही है, ए तो हमारा कांस्टेंट है और इसका स्क्वायर अपॉन में एन। अब यहाँ से जाते इसको खोल के कर लो या फिर इसको यहीं से ए बाहर निकाल लो। ठीक है, मैं आपको खोल के बता देता हूँ, देखो ये क्या आएगा, समीशन है, तो यहाँ पे ए एक्स वन माइनस ए एक्स बार का स्क्वायर प्लस ए एक्स टू माइनस ए एक्स बार का स्क्वायर अप टू सोन ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में आएगा ए एक्स एन माइनस ए एक्स बार का स्क्वायर। ना तो एक्स बार चेंज हो रहा है ना ए चेंज हो रहा है, अपॉन में हमारे पास क्या है, एन। तो ए यहाँ से हर एक से कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर आएगा और अंदर क्या बच गया, एक्स वन माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस यहाँ भी ए स्क्वायर बाहर निकाल लो तो एक्स टू माइनस एक्स बार का स्क्वायर अप टू सो ऑन, यहाँ से भी ए स्क्वायर बाहर निकाल लो तो आपके पास क्या बच गया, एक्स एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर और अपॉन में हमारे पास क्या है, एन। तो ए स्क्वायर जो है वो सबसे कॉमन निकाल लो, आपके पास क्या बचेगा, एक्स वन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, पूरा सोल्व करके आपको बता रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट यहां से भी निकाल लो तब भी बात बन जाएगी, प्लस एक्स टू माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन
एक्स एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। पिछले क्वेश्चन में भी हमने एक में यहां से डायरेक्ट निकाला है, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हमारा जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समीशन एक्स आई इज इक्वल टू 1 टू एन, यहाँ पे भी आई इज इक्वल टू 1 टू एन, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन। तो ये जो है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा स्क्वायर के। ये वेरियांस का फॉर्मूला ही तो होता है, ठीक है। तो बस यही हमें प्रूव आउट करना था। देखो क्वेश्चन में यही हमें बताना था प्रूव करके, दोनों हमने प्रूव कर दिए। तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 10 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। हमें जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले एक पेज के ऊपर सॉल्यूशन में। देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें मीन गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन एक्स बार जो है मेरे पास वो कितना है, 10 है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको मैं सिग्मा बोलता हूं वो मेरे पास कितना है, 2 है। नाउ बोलता हूँ रीचेकिंग, इट वाज फाउंड दैट ऑब्जर्वेशन 8 वाज इनकरेक्ट। जब हमने रीचेकिंग की तो हमें पता चला कि 8 जो है वो इनकरेक्ट है। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हम नीचे हमें 2 केसेस दे दी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा आपको ट्रिकी सा लगेगा, ठीक है। कई बार एक बार में समझ नहीं आता है तो इसको दोबारा से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो फर्स्ट केस दे दिया उसमें बोल दिया कि इफ 8 वाज एन, जो एन हमारे पास कितना है 20। बोलते फर्स्ट केस है इफ द रोंग आइटम इज ओमिटेड। सबसे पहले तो हम इस केस को करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनको करने के लिए आपको ना एक ना फॉर्मूला है, ठीक है। मैं अभी यहीं पे बता देता हूँ आपको। देखो वेरियांस निकालने के लिए या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देख लो। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपकी बुक में एग्जांपल में भी ये फॉर्मूला आपको गिवन है। वो क्या है, अंडर रूट 1 अपॉन एन समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में जो है वो समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर है, ठीक है। आपके पास ये फॉर्मूला आपको बुक में ये बना है। आप बोलोगे सर ये आया कहाँ से, आपने इसका जो फॉर्मूला ऐसे वाला पढ़ा है, एच अपॉन एन इंटू अंडर रूट समीशन, वो जो आता है आपका फॉर्मूला पढ़ा है ना एच अपॉन एन वाला। बस कुछ नहीं, इस एन को अंदर लेके गए। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पे समझ लो, आपको ये बुक में गिवन है। तो यहां से तो मैं इसके ऊपर से अंडर रूट है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन। अभी जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये मेरे पास क्या बनेगा, समीशन एक्स आई अपॉन में एन इसका स्क्वायर। अब ये क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, मीन के। समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। यही है ना आपके पास मीन। ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड है। अगर यहीं से हमें सिग्मा स्क्वायर निकालना हो जिसको हम वेरियांस बोलते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, बस अंडर रूट हटा दो, क्या आ जाएगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन में इसको डायरेक्ट यूज करूंगा तो आपको ये पता चल गया कि फॉर्मूला कहाँ से आया है। घबराना नहीं है आपने कि सर ने कहाँ से लगा दिया है, ठीक है। तो देखो अभी सबसे पहले तो मैं इन्हीं ऑब्जर्वेशन का मीन निकाल लूंगा, ठीक है। इनकरेक्ट मीन है, यहां से मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ठीक है। तो मीन जो है हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, समीशन आई इज इक्वल टू 1
टू 20, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, 20 है, अपॉन में एक्स आई इंटू अपॉन में एन। अब देखो मीन हमें गिवन है 10, तो समीशन ये हमें गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स आई अपॉन में एन जो हमारे पास है 20, तो बेटा यहां से देखो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आई इज इक्वल टू 1 टू 20, एक्स आई हमारे पास कितना आ गया है 200, 20 इंटू 10 200, ठीक है। अब हमें पता चला है, ठीक है, ये निकालने के बाद हमें पता चला क्या, सिंस, पूरी वर्डिंग साथ में लिख के चलनी है, सिंस द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8, जो हमारी इनकरेक्ट थी ना, ऑब्जर्वेशन 8 हैज बीन ओमिटेड, इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास 14 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेफ्ट, आर 19। देखो हमने एक ऑब्जर्वेशन जो है वो बाहर निकाल दिया, हमारे पास कितनी बच गई अब 19। तो यहाँ पे जो हमें पहले तो इनकरेक्ट मीन है ना हमारे पास, ये जो मीन है ये इनकरेक्ट है 10, तो हमें निकालना क्या है, करेक्ट मीन, करेक्ट मीन। ये जो हमारे पास है ये इनकरेक्ट मीन है, इसको ऐसे ही मान के चलना कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्ट मीन जो हमारे पास, देयर फोर द करेक्ट मीन इज इक्वल टू, बेटा क्या होगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू 20 एक्स आई अपॉन में एन जो हमारे पास है ये इनकरेक्ट है। अब 8 इसमें से निकाल दिए, तो मैं इसमें से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या करेक्ट मीन आ जाएगा, देखते हैं। ये हमारे पास कितना है 200 माइनस 8 अपॉन में, अब एन जो हमारे पास वो कितना बच गया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इसीलिए एन हमारे पास कितना बच गया 90, तो करेक्ट मीन हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया है 192 अपॉन में 90, ठीक है। इसको कट कर लो, ये कितना आ जाएगा 10.21, ठीक है, 10.1 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। आगे भी आप कर सकते हो, करना है नहीं तो इतना ही आएगा, ठीक है मीन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या है हमारे पास, हमें तो यहाँ पे करेक्ट मीन हमने फाइंड आउट कर दिया, अब दूसरा हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वेरियांस, ठीक है। अब वेरियांस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, नाउ इनकरेक्ट वेरियांस ही हमें फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। ये हमारा इनकरेक्ट है वेरियांस। देखो वेरियांस अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इजीली निकल जाता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ वेरियांस फाइंड आउट कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इजीली निकल जाता है। नाउ वेरियांस, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू 20, पहले तो 20 ऑब्जर्वेशन ही है ना, एक्स आई का स्केयर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का स्केयर, ठीक है। अब हमें जो डाटा दिया गया है वो क्या है, सिंस, हम लिख लेंगे यहाँ पे, लिख दो, लिख के करो तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो, सिंस इनकरेक्ट मीन एंड वेरियांस आर गिवन एज, मीन हमारे पास कितना है 10 और वेरियांस हमारे पास कितना है, देखो यहां से निकाल लेंगे, सिग्मा हमारे पास है तो सिग्मा स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो 4, तो वेरियांस में हमारे पास कितना आ गया 4, तो अभी हम देन इनकरेक्ट वेरियांस हम जो है अभी निकाल लेंगे, तो वेरियांस जो हमारे पास वो कितना है, देखो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इनकरेक्ट है 4
इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन। अब एन यहाँ पे इनकरेक्ट चल रहा है तो एन यहाँ पे 20 ही आएगा, माइनस इसका स्क्वायर एक्स बार जो हमारे पास है वो 10 है, इसका स्क्वायर कर दो तो 4 इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पहले ही आपको बोला था, अपॉन में 20 माइनस 10 का स्क्वायर 100। अब इसको इस साइड लेके जाओ तो क्या आएगा, माइनस है प्लस का हो जाएगा 4 + 100 इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास 20। तो ये क्या बन गया 104 और इस 20 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 20 यही आएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया निकल के, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई आप करो तो आपके पास आएगा 0। चलो मैं इसको पहले इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 4 8 0 2080, ये हमारे पास आ गया समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 जब आपका वेरिएंस जो है वो रोंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पे हम जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमें अब निकालना है, हमारे पास इनकरेक्ट वेरिएंस जो है वो आ गया है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट वेरिएंस। क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट वेरिएंस। अब देखो इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, वो क्या होगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू 1 to 19। ठीक है, यही होगा ना हमारे पास, 19 टर्म्स ही हमारे पास बची हैं। अब ऑब्जर्वेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस करेक्ट वेरिएंस, करेक्ट मीन, करेक्ट मीन। ठीक है, मैं अभी एक्स बार नहीं लिख रहा, एक्स बार किया करेक्ट मीन का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज इसकी पुट करूं, ठीक है, तो समीशन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई का स्क्वायर। अगर इसमें से जो है 8 का स्क्वायर मैं माइनस कर दूं तो मेरी सीरीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो वहीं पे वहीं स्टैंड रहेगी, अपॉन एन हमारे पास जो है वो कितना है अभी 19 ही है। ठीक है, इसमें से एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना, ऐड में से, देखो समीशन का मतलब जो है वो ऐड करना होता है, ऐड करने में से एक टर्म मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी बच गई 19। अब एक्स आई, इसको यहीं पे करते हैं, एक्स आई का स्क्वायर जो है मेरे पास वो कितना है, देखो समीशन अभी मैंने निकाला था। ठीक है, अभी आपको मैं बता देता हूं, देखो अभी हमने निकाला था इसको, क्या है हमारे पास 2080। ठीक है, यही है ना हमारे पास 2080, तो बस वैल्यू पुट कर दो 2080 इसी का स्क्वायर का है। ठीक है, माइनस 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 अपॉन में 19। अभी यहाँ पे हमने माइनस करेक्ट मीन नहीं लिखा, करेक्ट मीन जो हमारे पास आया था वो निकल के जा तो 10.1 का कर लो, नहीं तो 192 अपॉन 19 इसका स्क्वायर कर लो, ये और भी आसान है क्योंकि नीचे हमें 19 दिख रहा है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है बट हो जाएगा। माइनस 192 का स्क्वायर अपॉन में 19 का स्क्वायर। अब यहां से देखो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ गया 2016, 2016 आएगा, अपॉन में हमारे पास है 19 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस 192 का स्क्वायर। इसको एज इट इज ही रहने दो, इसके पीछे भी एक कारण है क्योंकि यहाँ से हमें कैलकुलेशन जो है वो आसान करनी है।
अब 19 का स्क्वायर जो है वो आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक 19 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 2016 मल्टीप्लाई बाय 19 माइनस, यहाँ पे तो ये पूरे का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 192 का स्क्वायर। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको यहीं पे कर देंगे, इसका स्क्वायर यहीं पे खोलने लग जाएंगे, उससे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, हो वैसे भी जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो किसी और तरीके से ना हो, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आएगा, 19 6 जार 4, 91 जो 19, 19 प्लस 11 है, 19 प्लस 11 33 कैरी, देन 19 0 0 30, 19 2 जार 38, 38,304 माइनस 192 का स्क्वायर। मैं एक सेकंड कर लेता हूँ साइड में, तो ये आया मेरे पास निकल के 3686 एंड 4। 19 का स्क्वायर ये तो सबको आता है, कितना है 361। अब इसको क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके, 4 में से 4 गया 0, 10 में 6 गए 4, 12 में से 8 गए हमारे पास फिर से 4, फिर 7 में से 6 गए 1, 3 में से 3 0, अपॉन में 361। इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि ये जो हमने अभी निकाला है, ये हमने क्या निकाला है, ठीक है, करेक्ट वेरिएंस। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, वो क्या है 1440 अपॉन में 361। हमें चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मेरे पास क्या होती है, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर। तो देखो इस सारे का ही अंडर रूट आ जाएगा, 1440 अपॉन में 361, ठीक है। फिर अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका तो नीचे तो इजीली आपका 19 आ गया, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही रखा है। 1440 का मैं आपको यहीं पे निकाल के बता देता हूँ, 1440 इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, ठीक है। पेयर बना लिए, किसका बनेगा 3 इंटू 3 9, 5 आपके पास आ गया, ऊपर से 0 540, 3 प्लस 3 जितना वो करते हैं उतने ऐड करते हैं 6। अभी 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 7 जार 49, 7 42 प्लस 4 40, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको करने से ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 8 से करते हो तो वो आपका पास आएगा ज्यादा, फिर वो होगा नहीं क्वेश्चन हमारा। देखो 10 में से 9 गया 1, 4 में से 6 गए, सॉरी 3 में से 6 गया, नहीं जाता, 30 में 6 गए 71, ठीक है बेटा। अब ये मत सोचना सर ये 71 तो 67 से छोटा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो मैं आपको यहीं पे मल्टीप्लाई भी करके बता देता हूं। देखो 68 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 8 जार 64, 5 6 कैरी 8 से 48 प्लस 6 54, 544, 540 से ज्यादा है ना, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है। फिर हम यहीं पे 7 ऐड कर देंगे, 7 ऐड किया तो हमारे पास कितना बन गया, 7 प्लस 7 14, 6 प्लस 74। और यहाँ पे अब आगे हमारे छोटा हो रहा है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ से डबल पेयर में 0 उतार लेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसको आगे करेंगे तो हमारा ये जाएगा 9 पे, क्योंकि 74 इंटू 0 9 पे ही जाएगा, इससे कम जा नहीं सकता, 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 74 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो आता है वो 9 9 जार 81, ठीक है, 9 4 जार 32, 36, 36 प्लस 8 44,
9 7 जार 63, 63 प्लस 4 67, 6741, 6741। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो आगे ऐसे ही करते जाओगे तो आपका जो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपको पता चल ही गया है। यहाँ पे 4 और 7 से जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 37.947। एक बार मैं यहाँ पे साफ जगह पे लिख देता हूँ 37.947 अपॉन में 19। आप यहाँ पे इसको ट्राई करके जरूर देखिए आगे भी, ठीक है। मैं इसलिए करूंगा कि वीडियो और ज्यादा लेंथी हो जाएगी, पहले ही क्वेश्चन हमारा जो है वो लेंथी। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो कितना आएगा 19 वन जा 19 पॉइंट, फिर 9 पे ऐसे आगे बेटा चलता रहेगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा निकल के बाद 1.99 आएगा अप्रोक्सीमेट, मतलब इसके आगे थोड़ा सा होगा बट 1.1 आप ले लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन जो हमारा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख भी सकते हो हेंस करेक्ट मीन। करेक्ट मीन जो है वो हमारे पास कितना आ गया 10.1 एंड करेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमारे पास आई है 1.99, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो लास्ट में, ठीक है। अभी हम इसका ही सेकंड पार्ट करते हैं जो कि हमारे पास क्या है देखते हैं। अब यहीं से सेकंड पार्ट में देखो उसने कि हमें क्या बोला है, बोलता कि अगर इसका जो है वो हम रिप्लेस करते बाई 12, तो सेकंड पार्ट में उसने बोला इफ इट इज रिप्लेस्ड बाई 12, इफ इट इज रिप्लेस्ड बाई 12, 12 से अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो 12 से रिप्लेस करने पे हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। अब हमें यहाँ पे लिखते चलना है सोल्यूशन में इसके। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8 हमें यही बोला है ना, द इनकरेक्ट जो हमें हमारी इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन 8 वाज रिप्लेस्ड बाई द हैज बीन, किसके द्वारा रिप्लेस कर दी 12। बस इसी बात का अब आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया 12 से। तो देखते हैं फिर, तो हमारा जो करेक्ट मीन आएगा, ठीक है, करेक्ट मीन वो हमारे पास कितना हो जाएगा देखो, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई, ये तो हमारे पास जो चली है। अब इसमें से 8 हमने माइनस कर दी, निकाल दी, और साथ में ही 12 हमने इसमें जोड़ दी, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 20 ही रहेगी, ठीक है। हमारे पास ये आना चाहिए था ना मीन इसके अपॉन में 20, बट इसमें बोला गया कि 8 को ओमिट कर दो, मतलब निकाल दिया, 8 की जगह पे हमारी 12 आ गई, तो 8 की जगह पे 12 आ गई, 8 माइनस कर दो 12 को ऐड कर दो। तो ये मेरे पास क्या आ गया समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई अपॉन में 20, ठीक है, प्लस 4 अपॉन में 20, दोनों को सेपरेट कर लो, 12 माइनस 8 4, 4 अपॉन में 20 सेपरेट किया, कुछ नहीं किया मैंने। अब देखो यहीं पे हमने समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 200, ठीक है, कितनी थी 200। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट आउट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे काट लो, ये कितना आएगा 1 अपॉन में 5, तो ये कितना आया हमारे पास 200 अपॉन में 20 प्लस 1 अपॉन 5, टू जीरो से जीरो, इससे 10, और इसको अगर मैं काटूं तो ये मेरे पास कितना आएगा 10 प्लस 0.2 विच इज इक्वल टू 10.2। तो ये जो 10.2 आया ना मेरे पास, ये हमारे पास क्या आया है करेक्ट
मीन। अगर आपको पहले इसकी वैल्यू, मान लो कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही बोले, तो आपको फिर से ये चीज करनी पड़ेगी, ठीक है, ये निकालना ही पड़ेगा यहां तक। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें पता चल गया कि सिंस हमें जो इनकरेक्ट मीन, वही बात दोबारा से लिख लो, या फिर यहां से हमें पता ही है फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन, हमें इतना पता है कि समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 20, एक्स आई का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आया है, 2080। कहां से, पिछले क्वेश्चन से, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हो, ठीक है, फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। अगर आपको पिछला क्वेश्चन जो है वो नहीं दिया है, तब आपको ये फिर से निकालना पड़ेगा, सेम ही वर्डिंग लिख, ठीक है, सेम ही आपको करना पड़ेगा, डिट्टो एज इट इज वही करना पड़ेगा। अब फिर से इसमें थोड़ा सा वो होगा, अब हमें क्या बोलना है कि ये जो चीज है ना, इसमें से हमारे पास देखो, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 19, अगर मैं इसको लिखूं और एक्स आई का स्क्वायर लिख दूं, और साथ में हमारा इसमें क्या ऐड ऑन था, 8 ऐड था, तो 2080, ठीक है। 20th टर्म जो हमारी थी ऑब्जर्वेशन वो 8 थी ना, तो वो मैंने लिख दी, आई इज इक्वल टू 1 to 19, एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसका भी स्क्वायर आएगा, 2080 माइनस 64। अगर मैं टोटल इसको ऐड ऑन कर लूं तो मेरे पास 20 बनती हैं, अगर नहीं लूं तो हमारे पास कितनी आएंगी, 90। तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to 19, एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2016, ठीक है, 2016। लास्ट में भी हमने यही निकाला था, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दोबारा से निकाल के बता दिया। तो अब हमें निकालना क्या है, करेक्ट वेरिएंस, करेक्ट वेरिएंस। यो मेरे पास कितना होगा, हमने अभी फॉर्मूला लिखा आई इज इक्वल टू 1 to 19, एक्स आई का स्क्वायर, वैसे तो 20 होता है ना, बट इसमें एक टर्म जो हमारी 12 है उसको ऐड ऑन करना है, उसका स्क्वायर कर दो 20, और टोटल ऑब्जर्वेशन जहां पे 90 नहीं रहेंगी, यहाँ पे कितनी रहेंगी, 20, माइनस, अब यहां से देखो 10.2, तो हमारे पास किसका स्क्वायर आएगा, करेक्ट मीन, करेक्ट मीन मेरे पास कितना है, 10.2, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, करेक्ट मीन, करेक्ट मीन का स्क्वायर, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पुट आउट कर दिया। अब थोड़ा सा और देखते हैं, नीचे को सोल्व करो, इसकी वैल्यू जो मेरे पास आई है वो कितनी है, 2016, ठीक है, इतनी आई है। अब इसमें क्या 12 का स्क्वायर ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास 144 आएगा, अपॉन में हमारे पास क्या है 20, माइनस इसका स्क्वायर करो तो बहुत ही आसान है, आपने पहले भी किया होगा, 10404, और स्क्वायर कर रहे हैं तो दो अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, 101 का 102 का बहुत आसान होता है, ठीक है, सिंपल। मेरे को लगता है कि हर एक बच्चे को ऐसे ही याद होता। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको ऐड करोगे 2160 अपॉन में 20, माइनस 104.04, इसको कर लो और इसको भी डिवाइड कर दो 108, तो ये कितना आ गया, 108 माइनस 104.04, इसको भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास बेटा देखो क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू मेरे पास निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 3.96, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। अब पर हमें जो है वो चाहिए क्या होता है, हमें क्या चाहिए है, हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए है क्वेश्चन में। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास होती है सिग्मा, वो किसके इक्वल होती है, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर जो मेरे पास वैल्यू आ गई है उसको पुट आउट कर दो, अंडर रूट 3.96। अब इसका अंडर रूट मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो ये जो अगर आप सोल्व करोगे ये आपके पास कितना आ जाएगा,
1.98, सेम ही वही लगाएंगे आप, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट में आप लिख भी दो हैंस, ताकि एग्जामिनर को आसानी रहे उसको फाइंड आउट ना करना पड़े क्वेश्चन में। हैंस करेक्ट मीन वो मेरे पास आया 10.2 एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मेरे पास आई है 1.98, ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिश हो गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप फर्स्ट टाइम में, वैसे तो मैंने ऐसे करवाया कि आपको फर्स्ट टाइम में अंडरस्टैंडिंग, अगर नहीं हो रही फिर आप दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है, आपको ये समझ जरूर आएगा। करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास वो क्या है, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 20 एंड 3। अब आपके पास देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आ जाना चाहिए, आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है जिसको हम एन बोलते हैं वो कितना है हमारे पास 100, हमारे पास जो मीन है वो एक्स बार है वो कितना है 20, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मींस सिग्मा, ठीक है, या फिर इसको एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन ब्रैकेट में सिग्मा, वो हमारे पास कितना है 3। तो यहां से मैं वेरिएंस भी निकाल सकता हूँ, सिग्मा स्क्वायर मेरे पास कितना है 3 का स्क्वायर 9। तीन चार चीजें जो है आपको अभी पता चल गई कि ये है, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन वाज इनकरेक्ट। पिछले क्वेश्चन में तो एक ही ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट हो रही थी तब इतना लेंथी हो गया है ना। अब कितनी को ऑब्जर्वेशन होगी हमारी, 3 ऑब्जर्वेशन वर इनकरेक्ट विच वर रिकॉर्डेड एज 21, 21 एंड 18। ये 3 ऑब्जर्वेशन हमारी इनकरेक्ट है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाज ओमिटेड। अब बोलता है इन तीनों को बाहर निकाल देना है हमने, फिर हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी है। तो इतना लेंथी तो नहीं होगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें एक ही चीज पूछी है, पिछले क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछी। अगर मैं यहां से मीन निकालूं, ठीक है, वो क्या होता है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू 100, या फिर इसको एन ही ले लो, एक्स आई अपॉन में एन। अब यहाँ पे देखो आपको मीन जो है वो आपको गिवन है 20, ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ जाएंगी, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई अपॉन में ऑब्जर्वेशन हमारे पास 200, सॉरी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 100, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई जो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। ये निकालना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी इन्हीं से हमारा निकल रहा था ना। अब हमें क्या करना है, करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है, कर लेते हैं जी। करेक्ट मीन, उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, उसको भी देख लेते हैं। देखो जितना आपका इनकरेक्ट आया है ना, फॉर्मूला नहीं, हम यहाँ मैं सीधे करवा दूंगा, फॉर्मूले से लेंथी हो जाए, जितना भी इनकरेक्ट आया है उसको लिख लो, ठीक है। जिसकी वैल्यू समीशन आया है ना हमारे पास 2000, या फिर इसको ऐसे कर लो, जितना भी हमारे पास ये आया है आई इजिकल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस जो हमारे पास जिन टर्म्स को हमने बाहर निकालना है 21 प्लस 80। अब ध्यान दो, ये हमारे पास है 2000, इसमें से इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये कितना हमारे पास बनेगा 60, तो ये मेरे पास आएगा 1940। हाँ जी, ठीक है। हमारे पास जो मीन है ना वो आ गया है कितना 1940, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा है, आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो मीन है वो तो हमारे पास आ गया है 1940, हमें अब निकालना है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए यहीं से शुरू करते हैं। सिग्मा स्क्वायर जो है वो आपको पास है वो कितना है 9, ठीक है जी। तो पहले हम
इनकरेक्ट वेरिएंस निकाल लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इनकरेक्ट वेरिएंस ही दिया ना हमें, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई अपॉन में एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 9। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका भी स्क्वायर है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन जो हमारे पास वो कितना है 100 माइनस एक्स बार, आपके पास जो मीन आया वो कितना आया है 20, कितना आ गया 20, इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो 20 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9, इसको उस साइड ले जाओ, तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन में हमारे पास 100 है इज इक्वल टू 9 प्लस 20 का स्क्वायर हमारे पास होता है 400। अब इनको प्लस कर दो 409 और ये भी उस साइड चला जाएगा 100, तो समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर। तो हमारे पास जो लास्ट में समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर जो है वो निकल के कितना आ गया 40900। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैं आपको करा रहा हूं इसको भी, यहाँ पे हमने एक चीज कर दी है, इसके नीचे जो है ना वो नहीं लिखा हमने, मीन निकाला नहीं है, करेक्ट मीन। अब तीन ऑब्जर्वेशन अगर माइनस हो रही हैं तो यहाँ पे 97 हमारे बचेंगे, तो इसको 97 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 20। करेक्ट मीन भी हमारा 20 आ गया और इनकरेक्ट तो हमारा 20 था। 97 टू 194 होते हैं, इजी है, कुछ नहीं है इसमें। अब ये आ गया हमारे पास। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में बेटा हम क्या करते हैं, आप खुद ही रिमेंबर करो एक बार कि क्या करते थे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा भी अलग तरीके से करवाता हूँ, क्यों, ताकि आपको दोनों तरीके ही समझ आ जाए। एक बुक वाला तरीके से अभी करवा देता हूँ, करने को हम दूसरे भी कर सकते हैं बट आपको दोनों ही आपके पास हो। ये हमारी आ गई इनकरेक्ट है, अब इसको भी करेक्ट करो। करेक्ट समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, जितना आपके पास ये है उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे किसको 21 के स्क्वायर को, प्लस देखो बुक वाला तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, वैसे हमने पीछे भी यही किया है। ठीक है, 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस हमारे पास है 18, यही थ्री टर्म्स को हमने माइनस करना है, तो कर दो 40900 माइनस 21 का स्क्वायर 441 प्लस 441 प्लस 324, ये तो स्क्वायर है, इजी है। 40900 माइनस इसको प्लस कर लो सारे को, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 1206। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 39694। ठीक है, मेरे को आता है, आपने सब्ट्रैक्ट इसकी करके देख लेनी है। ठीक है, मेरी प्रैक्टिस है। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो बेटा अभी मेरे पास जो है वो समीशन जो है एक्स आई का स्क्वायर, करेक्ट, यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं, करेक्ट समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई का स्क्वायर जो है वो निकल के कितना आया था, एक सेकंड रुकना बेटा, ये देखो 39694 आया हमारे पास। ठीक है, कितना आया 39694। हमें अब निकालनी है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, मैं यहीं से सीधी निकाल दूंगा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया वो बताया था किससे, वेरिएंस से, तो इसके आपके लिए फॉर्मूला लगाना है, वो क्या आएगा, आप उसमें भी एक फॉर्मूला लगा के इसको भी कर सकते हो। करेक्ट समीशन एक्स आई का स्क्वायर पॉन में एन माइनस करेक्ट मीन,
करेक्ट मीन का स्क्वायर, यही हमने पीछे भी यही लगाया था, बस इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। तो कर दो, वैल्यू भर दो, कितनी है 39694 अपॉन में एन हमारे पास कितना है 97। यहाँ पे जो n है वो 97 है, क्योंकि 3 टर्म हमने माइनस कर दी है, तभी हमारे पास करेक्ट मीन आएगा ना बेटा। माइनस यहाँ पे हमारे पास 20 आया था, 20 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा डिवाइड करो, मैं अब कर ही देता हूँ इसको। 97 को इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास पता कितने आएंगे बेटा, 409.2165। ठीक है, इसको 4 पॉइंट तक की लेना, तभी आपका आंसर जो है वो पीछे मैच करेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, फिर आप बोलोगे सर आंसर तो मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप इसको पूरा लोगे तभी चलेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास कितना बच गया 9.2165। अब इसका अंडर रूट कितना होता है 3.03, या तो यहां तक ले लो, नहीं तो बुक में जो आंसर है वो हमारे पास है 3.036। आप इसको करके देखो, आपका सेम ही आंसर आएगा। नहीं तो यहाँ पे देखो, ऐसे ही करते हो ना आप, 9.2165 पेयर बनाओ, फर्स्ट तो आप 3 3 जार 9, ये तो खत्म हो गया, 3 + 3 6। ठीक है, ऊपर से 21 नीचे आएंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट तो आ गया हमारा 0, फिर 65 भी नीचे उतार लो। ठीक है, यहाँ पे पहले 0 0 पे गया ना, 6 + 60 0 0 आएगा, तो 60 आएगा हमारे पास। ठीक है, तभी 0 से गया। अब इसको नेक्स्ट पे भेजना है हमें, किससे भेजे 3 पे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जार 9, 0, 3 6 जार 18, तो हमारे पास जो माइनस करके आएगा वो कितना आ गया, तो 15 में से 9 गए 6 5, 21 में से 8 3 5 6 0। अब फिर आगे निकालना है, नहीं तो यहां तक आप छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। आगे निकालना है तो इसको 0 0 कर दो, इसमें भी 3 ऐड कर दो, हमारे पास आएगा 606। फिर इसको आप कर लो 6 से ही मल्टीप्लाई, तो 6 6 जार 36, 6 जार 36 + 3 39, एंड 6 6 जार 36। आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा हो गया, ठीक है, आपने ऐसा क्यों लिख दिया बेटा, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना, ऐसे यहाँ पे 5 6 7 आएगा, तो इसको जो है वो राउंडिंग ऑफ करके हमने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, और कुछ नहीं किया हुआ, आपका ये ज्यादा है, मैंने इसीलिए आपको ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, ताकि आप ये ना सोचो कि सर ने यहाँ पे लिख दिया तो ये लिख दिया, यहाँ पे आगे बहुत नंबर तक जाएगा, ये चलता रहेगा। जब ये चलता रहेगा तो फिर तो हमें या तो 2 पॉइंट तक ले लो या फिर 3 पॉइंट तक ले लो। ठीक है, 3 पॉइंट तक हमने ले लिया तो हमारे पास आंसर ये आ। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कराया कि कहीं आप करोगे तो फिर आपका ये ऑब्जेक्शन हमारे पास जरूर आएगा कि सर 6 6 जा तो 36 होते हैं, यहाँ पे 35 बचे। ठीक है बेटा, तो इसको आपने कर लेना है, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। और ज़्यादा से ज़्यादा एनआर मैथ्स क्लासेस को आप अपने फ्रेंड्स दोस्तों को बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। आप सिर्फ एक काम करें, वो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एनआर मैथ्स क्लासेस से आप पढ़ाई करें, आपके बोर्ड एग्जाम जो नेक्स्ट आपकी +2 क्लास आएगी उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैं क्योंकि मैं जो है वो हर एक चीज की एक्सप्लेनेशन दे के करवाता हूँ। ठीक है, नहीं तो ज्यादातर यहाँ से सीधा ही यहाँ पे आंसर लिख देंगे, खत्म है कहानी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि ये कैसे निकलते हैं, हर एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल ही देता हूँ, ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।